जी, बहुत सिग्निफिकेंस है। बल्कि आज ही सुबह मैं एक तकरीब में था, जिसमें कि ये 75वीं सालगिरह थी पाकिस्तान और चीन के दरमियान डिप्लोमेटिक रिलेशंस जो एस्टैब्लिश हुए, उसकी। तो वो और उस पे जाहिर है कि जो दोनों मुल्कों की, तो पाकिस्तान चीन की तरफ से भी बहुत अहम उसमें डेलीगेशन आया हुआ था। तो देखें, ये एक ऐसा रिलेशनशिप है जो कि दुनिया में मिसाली है। और पाकिस्तान को ये अभी जो सारी ईरान की जब बात हो रही है इस वक्त, इस कॉन्फ्लिक्ट में पाकिस्तान की जो एक बड़ी ब्रिलियंट डिप्लोमेसी रही है, जिसकी पूरी दुनिया ने सताइश भी की है, तो उसमें पाकिस्तान के लिए जो एक बड़ी अहम चीज थी वो चीन की तायद थी, जो पाकिस्तान को हासिल थी। और वो क्यों अहम थी? वो इसलिए अहम थी क्योंकि चीन वो मुल्क है जिसको दुनिया में सबसे ज्यादा लेवरेज है ईरान के ऊपर। और वो लेवरेज क्यों है? वो इसलिए कि जी 90% तेल उनका वो खरीदते थे। उसके अलावा उनका जो है, उनकी जो सारी डिफेंस इंडस्ट्री है वो चीन की मदद से खड़ी है। उसके अलावा उनकी जो सारी 400 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट भी है। 450 अरब डॉलर, बिल्कुल आपने सही कहा। वो 450 अरब डॉलर का मंसूबा उनके दरमियान है आने वाले सालों के लिए इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन का। तो चीन तो बहुत ही जाहिर है ईरान के लिए तो जो है ना, दुनिया का अगर उनके लिए सबसे कोई अहम तरीन रिलेशनशिप है तो वो ईरान का चीन के साथ है। तो इसलिए चीन की जो तायद थी वो उसने पाकिस्तान की जो डिप्लोमेसी है उसके वेट को बढ़ाया। और पाकिस्तान देखें, ऐसे मौके पे पाकिस्तान हमेशा चीन को साथ लेके चलता है। तो इसलिए आपने देखा इससे पहले भी बड़े क्रूशल टाइम पे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का दौरा वहां पे हुआ था। फिर उसके बाद चीन के जो जो बहना ईरान के वजीर खारजा वहां पे गए थे। अभी देखें जब ट्रंप चीन के दौरा किया तो वहां पे भी ईरान की बहुत बात हुई। फिर अभी पुतिन ने जब दौरा किया उस पर भी जाहिर है ईरान की। तो वहां पे जो डिप्लोमेसी हो रही है उसका इम्पैक्ट बिल्कुल इस पे पड़ रहा है इस वक्त, जो प्रोसेस एक चल रहा है। और चीन क्या चाहता है? देखिए, चीन जो है ना, उसके लिए अपना हुर्मुज़ की बंदिश एक चैलेंज है। चीन के लिए एक सप्लाई साइड जो डिसरप्शन हुई है उस वक्त, और उनकी इकोनॉमी सारी तो चलती कमोडिटीज के ऊपर है। वो पूरी दुनिया से कमोडिटीज मंगवाते हैं और उनको फिर बदलते हैं, वो उनको मैन्युफैक्चर्ड आइटम्स में, और एक्सपोर्ट करते हैं। ये उनकी इकोनॉमिक मॉडल है। और ये बहुत मुख्तलिफ है अमेरिका के मॉडल से, जो कि अमेरिका का जो मॉडल है वो पूरा डोमेस्टिक कंजम्पशन पे बेस्ड है। वो ये नहीं करते, उनके लिए कमोडिटीज इतनी जरूरी नहीं है, चाइना के लिए बहुत जरूरी है। और उस कमोडिटीज का एक बड़ा हिस्सा जो है वो गल्फ से आता है, इसी अपना हुर्मुज़ से आता है। 20% तेल, 20% गैस दुनिया की, 31% जो है ना फर्टिलाइजर्स वहां से आती हैं। फिर और बहुत बहुत सारी और केमिकल्स और कई कंपाउंड्स जो हैं, जो बाय प्रोडक्ट्स होते हैं, जो है ना इसका, जब इसको आप ऑयल को रिफाइन करते हैं वो सब उधर से आते हैं। तो इसलिए फिर एल्यूमिनियम तक मेटल्स कई उधर से आती हैं। तो चीन की जो इकोनॉमी है ना वो तो बहुत लिंक्ड है इसके साथ। इसलिए उनकी तो ख्वाहिश है कि सबसे नंबर 1 कि ये कॉन्फ्लिक्ट जल्दी से जल्दी इसका देर पर हल एक निकले। और दूसरा ये कि ये अपना हुर्मुज़ जो है ये इसकी बंदिश खत्म हो, और ये बल्कि अपने उसी स्टेटस पे जाए जो जंग से पहले था। वो नहीं चाहेंगे कि इस पे ईरान की भी अमलदारी उस तरह से रहे, बिकॉज देखें क्योंकि उससे ऐसा प्रेसिडेंट सेट हो जाता है जो फिर स्टेट ऑफ मलाक्का भी है जहाँ पे वो उनके लिए बहुत अहम है, दुनिया की बाकी स्टेट्स भी हैं। तो अच्छा, दूसरी तरफ जो रूस है, अब रूस का मौकफ जरा फर्क है। उनको तो इस जंग से बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है। रूस का तो इस वक्त देखे ना, वो तो बेचते क्या है, वो तो चीन की तरह की इकोनॉमी नहीं है उनकी इकोनॉमी है बेसिकली नेचुरल रिसोर्सेज को बेचते हैं वो बस। तो नेचुरल रिसोर्सेज में ऑयल और गैस दुनिया में सबसे ज्यादा जिनके पास है उसमें वो आते हैं, उसको बेचते हैं, उसकी कीमतें बढ़ गई हैं। और फिर उनके ऊपर तो सैंक्शंस थी पहले, अभी अमेरिका ने जो है ना सैंक्शंस फिलहाल मुअत्तल कर दिए हैं। तो उनको तो अभी तक जो बल्कि जो कैलकुलेट किया गया, उनको तो जब से जंग शुरू हुई है 25-30 अरब डॉलर का फायदा हो चुका है उनको। और क्योंकि वो यूक्रेन में जंग की हालत में है तो वहां पे उनके लिए बहुत जरूरी है वो लिक्विडिटी। और फिर दूसरी बात ये कि यूक्रेन की जंग से दुनिया की तवज्जो भी हट गई है, उन पर प्रेशर भी कम हो गया। तो इसलिए वो इन दोनों मुल्कों के, हालांकि दोनों मुल्क ईरान के साथ खड़े हैं, और ईरान की जो है ना जितनी मदद इन्होंने की है, अगर वो ना करते इस जंग में तो ईरान शायद उस सिचुएशन में नहीं होता जिसमें आज वो है, क्योंकि उन्होंने मदद बहुत तरीकों से की है ईरान की। अच्छा जोसेफ, वक्त की कमी है इसलिए मैं ज़रा इंटरप्ट कर रहा हूँ। ये फरमाएं कि अब ट्रंप के दौरे के बाद, चीन का दौरा जो सदर ट्रंप ने किया, ईरान की पोजीशन सफारती सतह पर बेहतर हुई है या कमज़ोर हुई है? और उस पर चीन का भी दबाव होगा कि जी अब जल्दी करें, कोई ना कोई मायदा करें। जी बिल्कुल, देखें ईरान की, जहां तक ईरान की सफारती पोजीशन का ताल्लुक है इस वक्त,
तो उस पर मैं पहले भी कह चुका हूँ कि उनको ऐसा देखें, सफारती सपोर्ट उनको दुनिया में इस वक्त चीन या रशिया के अलावा वो उस तरह से नहीं है उनको पूरी, क्योंकि पूरी दुनिया को इस वक्त एक चैलेंज का सामना है। यूरोप में तो पहले ही नहीं थी वो जनवरी के हालात की वजह से, अच्छा गल्फ में भी नहीं है उस तरह से, अब एशिया में, सारा एशिया इस वक्त बहुत मुश्किल में है, जौहर साहब लैटिन अमेरिका में है जी। तो बेसिकली अब अगर चाइना की, अब देखिए चाइना की सपोर्ट उनको है, ठीक है, चाइना का वेट अगर आता है, चाइना कोई भी ऐसी कोशिश करता है जिसमें वो ईरान के पर्सपेक्टिव को थोड़ा सा लेट्स से कि वो अगर उसको लेके आगे चलते हैं तो जाहिर है कि उससे उनको बिल्कुल बहुत फायदा होगा।